इस देश का जो जनजी है, जो युवा है, उसके कंधे पर बंदूक रखकर मत चलाओ फैजल खान। इस प्रकार की पढ़ाई कराने वाले लब जिहादी मानसिकता के खान सर, इनको तो काउंटर कर देना चाहिए तत्काल वहाँ के मुख्यमंत्री को। ये बहुत ही नीच और घटिया किस्म के इंसान हैं खान साहब। पब्लिसिटी के लिए आप अपने गार्ड से गोली चलवाते हो। आप जो है एक प्रकार से देखा जाए तो गदर करवाना चाह रहे थे। फैजल खान, अगर शिक्षक की भूमिका में हो तो शिक्षा ही दो। ये जो खान सर हैं, ये हिंदुस्तान के जो युवा हैं, उनके भविष्य को अंधकार की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा कि सत्ता के दलाल और सत्ता के तलवे चाटने वाले, ये क्या किसी शिक्षक की भाषा हो सकती है? कोई पाकिस्तानी बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। यहाँ तो मुस्लिम होना ही पाप हो गया है। कि आज अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो खुल के राजनीति में आइए, सरकार के गलत नीतियों का विरोध करिए। खान सर इस समय विवादों के घेरे में है और अगर हम बात करेंगे तो उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट पे हमला हुआ था, जिसको वो लगातार कह रहे थे कि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे हमला किया गया। उसी पे हमारी चर्चा है। जिस तरीके से खान सर और अंजना ओम कश्यप और इस समय रोशन आनंद टीचर जो वहाँ पे हैं, उन सबके बीच काफ़ी ज़्यादा विवाद पटना के अंदर है। कैसे देख रहे हो इस चीज़ को? पत्रकार महोदय अपने 1000 बच्चों के सामने बैठ करके या जो है व्यापार के उद्देश्य से बैठ करके एक व्यक्ति ये कहे, देश की इतनी बड़ी एंकर जिसने व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू लिया, देश का गौरव विश्व पटल पर बढ़ाया, अंजना ओम कश्यप जी के विषय में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अंजना GDP समझा कर दिखा दो। फैजल खान, तुम अगर लोकतंत्र में आस्था रखते हो और तुम वास्तव में अगर शिक्षक हो, खुद को शिक्षक की भूमिका में समझते हो, तो फिर 10 मिनट, केवल 10 मिनट अपने कोचिंग सेंटर में ही मीडिया पर बिना देखे, बिना मोबाइल चलाए, लोकतंत्र के चौथे आधार स्तंभ पर बोल कर दिखा दो। उस दिन जान जाएंगे कि तुम्हारी हैसियत एंकर अंजना ओम कश्यप पर बोलने वाली है। पत्रकारों पर उंगली उठाने से पहले ये देखो कि अंजना ओम कश्यप तुम्हारी तरह गीदड़ भपकी नहीं करती हैं। तुमने अपने कोचिंग के गार्ड से फायरिंग करवाई और बाहर आकर गीदड़ों की तरह बयान दिया कि मेरी हत्या के नियत से आए हमला हुआ, और अगले दिन तुमने अपना बयान बदल दिया। क्या बोले कि नहीं फायरिंग नहीं हुई। अब तुम्हारा दोनों गार्ड गिरफ्तार हैं। और जो रही बात गुरु और शिक्षक की, हमारी श्रीमद् भागवत गीता कहती है, अखंड मंगलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का सम्मान है। कबीर दास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु जो है उसका दर्जा भगवान से ऊपर है, लेकिन तुम सिर्फ जो है डिजिटल आतंकवाद की तरफ बढ़ रहे हो, डिजिटल जिहाद की तरफ बढ़ रहे हो। तुम डिजिटल तरह से विपक्ष से पैसा खा करके सिर्फ देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करते हो। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो कभी बोलो उन सरकारों पर जिनकी सरकारों में दंगे हुए। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो कभी आकर के बोलो अपनी कोचिंग के अंदर या बाहर या किसी मीडिया पर जाकर के बोलो कि जब दंगे होते थे तब की सरकारों पर तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो जाती है। शिक्षा का काम करो, देश को विभाजित और अखंडित मत करो। इस देश का जो जनजी है, जो युवा है, उसके कंधे पर बंदूक रखकर मत चलाओ फैजल खान। यहाँ की शिक्षा, संस्कृति और यहाँ के संस्कार को बदनाम मत करो। अगर शिक्षक की भूमिका में हो तो शिक्षा ही दो, सियासत मत करो। ठीक है, क्या कहेंगे फैजल खान उर्फ खान सर? देखिए, हमारे यहाँ एक आचार्य चाणक्य हुए जिन्होंने बताया कि शिक्षक की गोद में प्रलय और निर्माण दोनों पलते हैं। चूँकि दूसरे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सिंहासन दिला दिया और औरंगजेब के गुरु का नाम था मीर मोहम्मद काजमी खजुआ। उसने मुगल या सल्तनत को ही खत्म करा दिया। तो ये जो खान सर हैं, ये हिंदुस्तान के जो युवा हैं, उनके भविष्य को अंधकार की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि इनका ब्लड जो है, अवध के ही नवाब शुजाउद्दौला ने जो है बाजीराव विश्वास को धोखा दिया था। ये कहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, और ऐन वक्त पर ये जो है आदिल शाह अब्दाली के साथ खड़े हो गए थे। तो खान सर अच्छे होने का दिखावा करते करते आखिरकार उनके जो अंदर की भड़ास थी वह उन्होंने बता दिया।
कि हम इस देश के युवाओं को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। ये क्या कहेंगे बताइए। देखिए आप देखिए, ये खान सर की मैं बात कर रहा हूँ। ये खान सर जो कि बहुत बड़े, ये जो बिहार के बहुत पॉपुलर शिक्षक हैं, और अगर अंजना कश्यप ने ये बात कही है तो क्या उनको इतनी मिर्ची क्यों लग गई? उन्होंने शिक्षा माफिया पे बात की है, तो बिल्कुल सही कहा है। जो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा के नाम पे 1.5-2 लाख रुपए दे रहे हैं, वो कहते हैं कि हम फ्री में पढ़ाते हैं। अरे फ्री में कहाँ पढ़ाते हो भाई? आप जो एक टीचर होके आप अपने जो अपने पब्लिसिटी के लिए आप अपने गार्ड से गोली चलवाते हो। आप जो है एक प्रकार से देखा जाए तो गदर करवाना चाह रहे थे। आप जो है बताइए, गोली गदर करवाना चाह रहे थे? गदर का मतलब जो वहाँ पे हिंसा करवाना चाहते थे बच्चों के द्वारा। उन बच्चों जो अबोध बालक है, जिनको अभी उतनी नॉलेज नहीं है, आप ये जो गोली चलवा के गोली में कि भाई हमारे पर अटैक हुआ है। 2 टीचर वहाँ पे जो कंपटीशन था, रोशन आनंद और खान ये कंपटीशन की वजह से आपने उनके ऊपर ब्लेम लगाया, और उसके बाद आप दोबारा आके जब आपके ऊपर जब जो आपके ऊपर जो है चारों तरफ से प्रेशर पड़ा, तो आप मीडिया पे आप कह रहे हैं नहीं हमने गोली नहीं चलवाई। आप ये किस तरह आप शिक्षक हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप एक स्लीपिंग पॉइजनिंग का काम कर रहे हैं। आप लोगों के दिमाग को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। इनके ऊपर मैं तो कह रहा हूँ सम्राट चौधरी साहब को कि इनके ऊपर कार्रवाई करें, इनकी संपत्ति की जांच करें, और इनसे पूछा जाए कि ये जो आप जो प्रोपेगेंडा आपने फैलाया है, आपने किस बेस पर फैलाया है? आप क्या यहाँ पे अराजकता का माहौल पैदा करना चाह रहे थे? इसलिए इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। ठीक है, क्या कहेंगे जिस तरीके से खान सर के बारे में, क्या जिस तरीके से इस समय विवादों के घेरे में घिरे हुए, वहाँ पे 2 टीचरों के बीच में खेमा हो गया कि एक रोशन आनंद और एक खान सर, उधर अंजना कश्यप ने 2 कौड़ी का बोल दिया था, उसके बाद से ही विवाद जारी है। ये बहुत ही नीच और घटिया किस्म के इंसान हैं। कौन? जो शिक्षा के नाम पे जो है राजनीति कर रहे हैं। कौन? जो आप बता रहे हैं कि खान साहब बिहार के रहने वाले हैं और बहुत ही अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से वो आ रहे हैं राजनीति को शिक्षा में और बच्चों के बीच में जिस तरह से बेमनस्ता पैदा कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसमें जातवाद और भेदभाव का जो है बहुत बड़ा जो है, इसमें इन्होंने अपना राजनीतिक के माध्यम से जो है ये जो कर रहे हैं। तो पढ़ाए ना वो? नहीं पढ़ाएं। तो कैसे पढ़ाएं? पढ़ाएं। आपका मंशा क्या है? इस पे मंशा जाहिर करिए ना आप अपनी। मंशा ये है कि वो कहीं ना कहीं राजनीति में आना चाहते हैं, और राजनीति में इस तरह आना चाहते हैं जो अबोध बच्चे हैं उनको अपने अंडर में करना चाहते हैं। समझ रहे हैं? वो एक तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं कि देखिए हम बच्चों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ा रहे, ब्लैकमेल कर रहे हैं। अरे बच्चों को ब्लैकमेल करना ही हुआ भाई साहब, अपने ऊपर गोली चलवाना, फालतू के प्रोपोगंडा करना, ठीक है ना? नवयुवक हैं, बच्चे हैं, वो तो समझ रहे हैं कि आप मेरे शिक्षक हैं, मेरे गुरु हैं। लेकिन गुरु का मानसिकता क्या है, गुरु के अंदर क्या छिपा हुआ है, वो बच्चा क्या जाने। जब बच्चे के साथ कोई घटना घटती है तब समझ में आता है कि बच्चा, और सारी जनता भी समझती है कि क्या माहौल है। तो इस तरह के लोगों को जो है कठोर से कठोर सजा दी जाए। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो आप अच्छी तरह से बिना किसी जात पात भेदभाव के, बिना किसी धर्म के आप अपनी शिक्षा को चलाइए। अगर किसी तरह की राजनीति और किसी तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो उसका जो है परिणाम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसे उत्तर प्रदेश में देते हैं, इसी तरह सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करने की इन्हीं खान सर को बिहार के स्टूडेंट ने आंखों पे बैठाया था। लेकिन यही खान सर ये प्रोपेगेंडा फैला के विपक्ष की वजह से, विपक्ष का मतलब कंप्यूटर की वजह से आप अपने ऊपर गोली चलवा रहे हैं। गोली चलवा के आप क्या साबित करना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि ये एक पॉपुलर शिक्षक, मतलब खान सर को वहाँ पे चाहने वाले 95% वहाँ पे हिंदू लोग पढ़ते होंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। ये आप जो उनको क्या शिक्षा देना चाहते हैं कि आप कुछ चंद पैसों के कारण आप गोली चलवाएंगे, दोबारा आके खुद कह रहे हैं कि नहीं मेरे ऊपर गोली नहीं चली। तो आप क्या कि आपस में क्या मतभेद करना चाहते हैं? ये आपकी मंशा को आपको पब्लिक के सामने, पूरे हिंदुस्तान के सामने आपको बताना होगा। ये क्या कहेंगे बताइए। अपनी निजता को जो है दिखा दिया। ऑनलाइन क्या पढ़ा रहे हैं आपको पता है खान सर? क्या पढ़ा रहे हैं? ऑनलाइन जो है एक वीडियो वायरल हुआ और बहुत तगड़ा चल रहा है, आप देख रहे हो कि 40,000 की नौकरी मत करिए, 2 लड़कियां ले जा करके और जो है डांस कराइए, पैसा पैदा करिएगा। इस प्रकार की पढ़ाई कराने वाले ये लब जिहादी मानसिकता के खान सर, इनको तो काउंटर कर देना चाहिए तो तत्काल वहाँ के मुख्यमंत्री को। इनको जीने का अधिकार नहीं है। शिक्षक हैं जो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? ऐसी जो है मानसिकता रखने वालों को कतई देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और वहाँ का युवा ही जो है उनको पीट पीट के मार दे। अभी तो गोली गाड़ी द्वारा चलवाए, ओरिजिनल गोली चलेगी, युवा मार देंगे उनको, कतई नहीं बख्शे जाएंगे। ये तो एक उसमें आता है ना
अपराध की श्रेणी में आता है? कहीं अपराध की श्रेणी में नहीं, वो अपराध कर रहे हैं। और ये जितने भी मुस्लिम हैं, चाहे जो है शाहरुख खान हो, चाहे जो रहेंगे यहाँ गाएंगे पाकिस्तान की, इनकी सोच ही पाकिस्तानी है और खान सर की सोच पाकिस्तानी हो गई है पूर्णतया। वो कतई जो है देश का हित नहीं कर सकते। ठीक है, खान सर की सोच पाकिस्तानी हो गई है, क्या कहेंगे सलमानी जी? देखिए, ये जो अभी भाई साहब कह रहे थे, इनकी सोच तो पूरी एक धर्म विशेष के विरोध नफरत की भर गई है अंदर दिलों में। जहाँ तक खान सर के विषय में बात है, खान सर की स्वीकार्यता इतनी मुस्लिम में नहीं है जितनी हिंदू कम्युनिटी में है। और हिंदू युवाओं को उन्होंने रोजगार दिए हैं, नौकरी लगी है, बहुत सारे ऐसे पुलिस विभाग में गए हैं, ऐसा नहीं। लेकिन विवाद क्यों कर लिए? विवाद आप राजनीति करना चाह रहे हैं क्या? राजनीति में आना चाह रहे हैं? ओझा अवध ओझा की तरह राजनीति में आना चाह रहे हैं क्या? नहीं, आप वो कतई भी किसी राजनीति में पढ़ते नहीं हैं। लेकिन एक विवाद शुरू हुआ 2 कौड़ी का कहने के बाद। जब 2 कौड़ी का उन्होंने नाम लेकर नहीं कहा था, लेकिन इन्होंने बेसिकली नाम लेकर उनको टारगेट कर लिया। अंजना कश्यप। हाँ, तो अंजना कश्यप अपनी जुबान से करे तो टारगेट किसे कहेंगे? यदि मैं आपको गाली दूंगा डायरेक्ट तो मेरी जुबान से निकल रहा है ना गाली सब, तो आप टारगेट तो मुझे ही करेंगे ना। तो जब वो टीचरों को कह रहा तो एक टीचर की जिम्मेदारी है कि उसका जवाब उसको दिया जाए। लेकिन उसके चाहने वाले लोगों को मिर्ची लगी। अब वही लोग उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। कोई पाकिस्तानी बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। यहाँ तो मुस्लिम होना ही पाप हो गया है। ठीक है, बताइए जल्दी पांडे जी, खान सर पे बताइए। देखिए, हमारे वहाँ गुरु का जो है स्थान बहुत ऊंचा है। उनको कहा गया है जो है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु। ठीक है, ये ईश्वर से भी ऊंचे उनको स्थान दिया गया है। आपने जिस तरीके से शुरुआत की जो है, बच्चों को जो है आपने निःशुल्क, आप कहते हैं निःशुल्क शिक्षा दी। आप उनके प्रेरणा स्रोत, गरीबों के मसीहा कहा जाते हैं, गरीबों के मसीहा कहा जाते हैं, खान सर भाई का है। हाँ, इस तरीके से गरीबों के मसीहा, इस तरीके से आपका नाम हुआ जो है। और ये लगा जो है कि आप एक उस वर्ग से निकल करके सामने आ रहे हैं जिस वर्ग में लोग स्वयं ही अपने जाति को बदनाम करने के लिए एक से एक कांड करते रहते हैं। लेकिन आप जब आप वहाँ से निकले जो है, तो लोगों की एक उम्मीद जगी जो है कि नहीं, ये हो सकता है कि कुछ लोग इसमें ऐसे हों। लेकिन जब आपने भी वही रास्ता पकड़ लिया और तो मतलब क्या मुसलमान देश में न रहे? नहीं, क्या आपके कहने का क्या मतलब? मुसलमान का देश नहीं है देखिए, ये सबका देश है। इसीलिए सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन ये सरकार ये भी कहते हैं कि देश में सुशासन हो, पार्टी में अनुशासन हो, युवाओं में जोश हो और जनता में विश्वास हो। और इस भावना को जो भी भंग करने की कोशिश करेगा, उसके साथ जो है कानून अपना काम करेगा। देखिए, खान सर ने जो है शिक्षा देते देते जो है, जैसे उनकी आर्थिक वृद्धि हुई जो है, उनको लगा कि अब ये शिक्षा का क्षेत्र जो है अब हमारे लिए मुफीद नहीं है, अब राजनीति का क्षेत्र अपनाना चाहिए और राजनीति के क्षेत्र में जनबल हमको चाहिए। तो जनबल कैसे मिले? तो जो है इन्होंने एक छोटी सी बात पर, जो व्यक्तिगत नहीं इनके ऊपर कही गई थी, उस बात को जो है इन्होंने इतना उग्र भाषा में जो है जवाब दिया जो है, और कहा कि सत्ता के दलाल और सत्ता के तलवे चाटने वाले, ये क्या किसी शिक्षक की भाषा हो सकती है? ठीक है, बहुत नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। यही मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो खुल के राजनीति में आइए, सरकार के गलत नीतियों का विरोध करिए, सही चीज़ों का समर्थन करिए और जनमत को अपने साथ लाइए और आप चुनाव लड़िए। लेकिन इस तरीके से ना तो हमारे युवाओं में गलत मैसेज दीजिए और ना उन लोग जो शिक्षा को जो है डिजिटल माध्यम से देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको साथ में जोड़ करके कोई अराजकता की स्थिति पैदा करिए। आप शिक्षा का काम कर रहे हैं, अच्छा काम है, आप लोगों के प्रेरणा के स्रोत हैं, लेकिन आप सही दिशा पकड़िए। गलत दिशा में आप जाएंगे तो कानून आपके खिलाफ भी वही व्यवहार करेगा जो होना चाहिए। ठीक है, चलिए, मेरी चर्चा हुई खान सर पे, जिस तरीके से लगातार विवादों के घेरे में खान सर हैं, सभी लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा। चलिए, मिलते हैं नए वीडियो तक के लिए। जय हिंद।